ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व साबिक़ एमएलसी हाफिज़ मौलाना पीर शब्बीर अहमद की निगरानी में शाहीन नगर, उस्मान नगर और अहमद नगर के बारिशों सैलाब मुतासरीन में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोखनी अल मज़ाहिरी, मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ अल ख़ासमी, पीर खलीक अहमद जनरल सेक्रेटरी के अलावा दीगर अहम अफराद मौजूद थे। वाज़ेह हो कि जमीयत उलमा की जानिब से पहले और दूसरे मरहले के तहत बारिश और सैलाब मुतासरीन में इमदाद और राहत कारी के काम बड़े पैमाने पर अंजाम दिए जा चुके हैं, जबकि मौजूदा तीसरे मरहले में 1500 मुतासरीन में फ़ी कस राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। देखिए, हुकूमत का काम था कि वो सफाई करती, मकानों की भी सफाई करके देती, हुकूमत का काम था ये जो है ना, हुकूमत ने अपना पल्ला झाड़ लिया सिर्फ 10,000 रुपये दे के। 10,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है, सफाई पूरी नहीं होने वाली यहाँ से वहाँ तक। और जितना भी दिया उन्होंने ले लिया, और वो जो है ना जितना सफाई करना है कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कचरा निकाल के रोड पे फेंक दे रहे हैं। अब रोड पे कौन सफाई करना, गवर्नमेंट सफाई करना, सफाई हो रही नहीं। गवर्नमेंट आ रही गाड़ियाँ उनके, लेकिन जितना होना चाहिए वो करना चाहिए, वही बद हो रही है पूरी। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जैसा मकान गिर गया, उन्होंने कहा मकान पूरा गिर गया तो 1 लाख रुपये में आज मकान बनता, 50,000 में मकान जो दामश होता, क्या नहीं होता। तो मतलब है कि वो बाप बेचारे पहले ही पानी में दबे हुए हैं। हुकूमत को ये चाहिए ताकि पहले पूरा सर्वे करती, पता चलती कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, उसके बाद उसको जो है ना वो लोगों को देती पैसे, तो बहुत बेहतर था। अब वो 10,000 रुपये दे के खामोश हो गए। उस्मान नगर में तो असल में क्या है, उस्मान नगर में पानी इतना था, अभी थोड़ा निकाल रहे हैं। अभी सभी से बात हुई तो अभी निकालना शुरू करे उन्होंने, थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं वो लोग। तो मतलब है कि वो निकलना, क्योंकि लो लेवल है वो, पूरा हाई लेवल नहीं है, लो लेवल है वो। निकलना बोले तो मोटर के जरिए से निकालना पड़ेगा। तेलंगाना असेंबली के हल्के दुबाग के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस ने हुक्मरान जमात TRS के लीडरों के मकानात की तलाशी ली। दुबाग ज़िला परिषद, MPP, मार्केट कमेटी, सदर नशीन समेत एक ही साथ 8 लीडरों के मकानात की तलाशी ली गई। वालियाज़म पुलिस ने कहा कि इस तलाशी मुहिम के दौरान कोई भी रकम हाथ नहीं लगी। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सेवा फाउंडेशन और वेस्ट जोन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और जननी वॉलेंट्री ब्लड बैंक के ताउन से स्टार फंक्शन हॉल हुमायूं नगर में मुनक़िदा इस कैंप में डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन प्रीति मीना IAS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर DCA बाला नागांजन, ड्रग इंस्पेक्टर इंदिरा प्रियदर्शनी, DCP वेस्ट जोन मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, हुमायूं नगर इंस्पेक्टर सुनील के अलावा दीगर बतौर मेहमान एजाज़ी मौजूद रहे। इस मौके पर सेवा फाउंडेशन के बानी व सदर मोहम्मद हारून उस्मान ने कैंप की निगरानी की, जबकि दीगर मेहमानों में नुसरत फरीज प्रोफेसर ऑफ सर्जरी के अलावा ब्लड डोनेट करने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। मेरा नाम मोहम्मद हारून उस्मान है, सेवा का सदर और फाउंडर हूँ मैं। आज 31 अक्टूबर सैटरडे के दिन हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जो जॉइंटली सेवा फाउंडेशन और वेस्ट जोन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से किया जा रहा है। आज मैं सभी डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो मीडिया पर्सनल्स होंगे और दूसरे जो NGO से आए हुए हैं, खास करके सोबिया जुवेरिया और कई दूसरे NGO से आए, उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो ब्लड डोनेशन को जो ह्यूज सक्सेस करें, अभी तक टिल नाउ 9 o'clock तो ये टाइम तक अभी तक हमारे पास जो है 50 के आसपास डोनर्स हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस गया है। इंशाल्लाह फिर हर साल जो सेवा जिस तरह से करती है ब्लड डोनेशन कैंप, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम लोग करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सबका साथ रहेंगे। ACP राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से IB पैलेस शादी खाने में मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर राजेंद्र नगर हल्का असम्बली के क़ायदीन P धर्मा रेड्डी, इंद्रापाल रेड्डी, सैयद मुजम्मिल अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस कैंप में अवाम ने कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया, ताकि थैलेसीमिया व दीगर खून ना बनने वाली बीमारियों के मरीज़ों को सहूलत पहुँचाई जा सके। रियासत कर्नाटक के
ज़िले बीदर के बसवा कल्याण शहर में बसवा कल्याण म्यूनसिपल काउंसिल में कांग्रेस से नाहिदा सुल्ताना और एमआईएम से मीना राम गोड़बड़े ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। नतायज के बाद कांग्रेस से नाहिदा सुल्ताना बसवा कल्याण म्यूनसिपल काउंसिल की सदर और एमआईएम से मीना राम गोड़बड़े नायब सदर मुंतखब हो गई हैं। बता दें कि एससी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मीना राम गोड़बड़े का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ है। दोनों ने बिला तरतीब 36 और 23 वोटों के अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि बसवा कल्याण शहर में 31 वार्ड में से 23 पर कांग्रेस का कब्जा है और एआईएमआईएम 3 सीटों पर काबिज है। नतायज के सामने आने के बाद जश्न का माहौल देखा गया। रियासत कर्नाटक के ज़िले बीदर के बसवा कल्याण शहर में निज़ामी वेलफेयर सोसाइटी और मिलाद कमेटी की जानिब से जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द किया गया। दरगाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शेर सवार के अहाते में मुनक़्क़दा इस जलसे में मशहूर व मारूफ़ मुक़र्रिर सैयद कलीमुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी ने ख़िताब फरमाया। इस मौके पर शमा मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बसवा कल्याण यूथ कांग्रेस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़द किया गया। मामू फंक्शन हॉल में मुनक़्क़दा इस ब्लड डोनेशन कैंप में नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। हर साल की तरह इस साल भी मामू फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेट कैंप रखा गया था। इसमें हमारे बसवा कल्याण के नौजवानों ने अनकरीब 100 डोनेट किए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी आगे जारी रहेगा। और ये एक ऐसा काम है इंशाअल्लाह इसका हर चीज़ दुनिया में ख़रीदी जा सकती है, लेकिन एक ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो डोनेट करके ही मिलता है और इसके किसी की जान बच सकती है। छोटा रंधे बड़ा रंधे एक आलम इंसानियत का कोई भी रहने दो, किसी को भी ये चीज़ मैच हो सकती है, किसी को भी चढ़ा सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। और हमारे बसवा कल्याण में इस सरजमीन पर चौथी मरतबा बढ़ चढ़ कर हमारे बसवा कल्याण के नौजवानों ने हिस्सा लिया है। इंशाल्लाह आगे भी लेंगे। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में लोगों में तेंदुए का खौफ पाया जाता है। ज़िले के दोमलपल्ली अप्पाजी पेट देहातों के अफराद में ये खौफ पाया जाता है। कल शब मुकामी अफराद ने एक जानवर की आवाज़ों को सुनकर यह शुबा किया कि ये तेंदुए की आवाज़ है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। సంచారం చేస్తుందని చెప్పేసి మాకు సమాచారం వచ్చింది. వచ్చిన సమాచారాన్ని వెంటనే సర్పంచ్ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. వారు వెంటనే స్పందించి అధికారులకు తెలియజేయడం జరిగింది. తెలియజేసిన తర్వాత అధికారులు వచ్చి సంబంధిత ప్రాంతాల్లో महेश्वरम रंगारेड्डी के मुतवत्तिन सैयद एजाज अली ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन यानी HRC दफ्तर पहुंचकर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के SHO पर नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का मुतालबा किया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मेरे है 50 लाख और नाम डाला गया, ये मिनाजुद्दीन की तस्वीर है ये, और इनका नाम इसमें ऐड कर दिया गया, जबकि पैसे मेरे हैं। ये PS में वो कबूल भी कर चुके हैं। हाँ भाई, ये पैसे आप ही के एजाज भाई मुझे लिख के दिया गया। फिर बाद में उसने घर पे बुलाया, मुझे बुला के बोले मैं आपके 50 लाख को फलां ये फ़ायदा दूंगा। जब उसमें मैं कबूल नहीं किया, फिर वो नहीं दिए, तो फिर मैं 2 लोग के पास गया। ये बोलते ये मुर्तज़ा पलान करके इनका ये है, ये मुर्तज़ा पलान, और ये जो इब्राहिम है बोलते हैं ये मेरे मामू हैं, मैं इनका भांजा हूँ। ये सबसे बड़ा धोखा ये दिया फिर वो आदमी। बोलता उसके बाद पैसे वसूल कर रहा है, कर ले, मैं तेरे को देख लूँगा। मेरे को लंगर हाउस PS के पास मारा भी गया। उसके बाद मैं दवाखाने में गया, जब उसके रिपोर्ट्स भी सारे हमने पेश किए उधर, तो लंगर हाउस PS वाले उधर से भी इंसाफ नहीं मिला। लंगर हाउस PS में हम लोग कंप्लेंट दिए बाद वहाँ पे हमारे भांजे को वहाँ पे मार तोड़ करे। उधर से मेरा भांजा यहाँ पे आया, यहाँ दवाखाने में एडमिट है, रिपोर्ट भी है, और गुंडे भी भेजा रहे। ये तरीका गलत है ना, नाजायज मेहनत का पैसा ले लेके बच्चे को ये वो लालूच दे के
ये करके हमारे बच्चे को ऐसा मारना, गुंडों को भिजा रहे। हमारी बहन का आप चल के हाल देखिए, हमारी बहन असरा हॉस्पिटल में 4 दिन से एडमिट थी। क्या है बोलो, हमारी जान का धोखा है। मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी इमाम व खतीब मस्जिद गुलजार आदिलाबाद की निगरानी में मस्जिद गुलजार के रूबरू फ्रांस के सदर के खिलाफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए जाने पर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर फ्रांस के सदर के अलामती पुतले को नजर आतिश भी किया गया। इस तरह आदिलाबाद के मुसलमानों ने अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। इस वक्त जो भी ईमान वाले दुनिया में रहते हैं, अल्लाह ताला के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ईमान वालों के दिलों में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और ईमान वाला एक मुसलमान अपनी जान से, अपने माँ बाप से, अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत अपने दिल में रखता है। और ऐसे खबीस और मलून फ्रांस के सदर जैसे कई दुनिया में आए हैं, चले गए हैं, लेकिन इन मलूनों से हम ये कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारी गलती और ये तुम्हारे कार्टून्स बनाना बिल्कुल गलत है। और तुम और तुम्हारे ऐसे कार्टून्स बनाने वाले हमेशा तबाह हुए, तुम भी तबाह होंगे। और इस मौके पर हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि ऐसे मौके पर अपना अलम एहतजाज बुलंद करें और फ्रांस के मुर्दाबाद होने के नारे लगाए और फ्रांस के प्रेसिडेंट के मुर्दाबाद होने के नारे लगाए। दूसरा, जितनी फ्रांस की मसनूआत है उन सब का, जितने प्रोडक्ट्स थे फ्रांस के, उन सब का बायकाट करें। तीसरा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने घरों में आम करें। यही आज का पैगाम है, यही आदिलाबाद के नौजवानों की तरफ से हमारा पैगाम है। आदिलाबाद कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साजिद खान ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस हुकूमतें गरीब किसानों को धोखा देकर कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। माजी में कांग्रेस की जानिब से किए गए तरक्याती कामों को नज़रअंदाज करते हुए कांग्रेस पर गलत इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने आज आदिलाबाद के इंदिरा गांधी चौक के रूबरू मुनक़िदा किसान अधिकार दिवस सत्याग्रह उपवास दीक्षा तकरीब के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब के दौरान ये बातें कहीं। इस मौके पर इंदिरा गांधी, कोमरम भीम और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समों पर फूल का हार डालकर खिराज पेश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन दिगंबर राव पाटिल, एम नरसिंह, नागेश, एम.ए. शकील, अब्दुल खय्यूम के अलावा दीगर मौजूद थे। अधिकार दिवस सत्याग्रह उपवास दीक्षा ఆదిలాబాద్లో ఇందిరా గాంధీజీ చౌక్లో రైల్వే స్టేషన్ అపోజిట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రాం చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఇలా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి ఉన్నది, అట్లనే స్వర్గీయ ఇందిరా గాంధీజీ వర్ధంతి ఉన్నది. మన తెలంగాణ టైగర్, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ టైగర్ మన కుమరం భీమ్ వర్ధంతి ఇయ్యాల. ఈరోజు రైతు అధికార దివస్ ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే ఆ రోజు ఇందిరాజీ చేసిన సేవలు రైతులకి, మరి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చేసిన సేవలు, మరి కుమరం భీమ్ జమీన్ జంగల్ రైతులకు చేసిన సేవలు ఈరోజు జ్ఞాపం చేయడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి బీజేపీ పార్టీ పెద్ద కార్పొరేట్ సేట్లకి, పెద్ద దళాలకి, అటానీ అంబానీ, బాబా రామ్దేవ్ లాగా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకి కుమ్మకై రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के अहदेदारों ने बोधन एसएचओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी के अहदेदारों ने जाल बिछाकर बोधन एसएचओ राकेश को रंगे हाथों रिश्वत की रकम कबूल करते हुए पकड़ लिया। एसीबी के मुताबिक पी राकेश 50,000 नकद रकम के अलावा 1,03,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन का मुतालबा किया था। మాకు ఈ నెల 6వ తారీఖు మొహమ్మద్ సాజిద్ అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి వచ్చి కాంట్రాక్ట్ ఏజెంట్ అని అతను బోధనకు సంబంధించి ఒక ప్లాట్ విషయంలో సుదర్శన్ గౌడ్ అనే వ్యక్తితోటి మాట్లాడకపోతే అతను తనతో మేనహాని చేసి మాటల గొడవ వచ్చి మేనహాని చేసి అతను బుల్లెట్ గుంజుకున్నాడని చెప్పేసి బోధన పోలీస్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినాడు. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత లోకల్ పోలీస్ యాక్షన్ తీసుకున్నారు. ఆయన బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ కూడా ఇవ్వడానికి, మరి మిగతా కేసులు పెట్టకుండా వేధించుకోవడానికి సిఐ మన రాకేష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి
50,000 ప్లస్ ఒక మంచి ఫోన్ శాంసంగ్ కానీ ఐఫోన్ కానీ తెమ్మని చెప్పడం జరిగింది. ఈయనకు ఫోను డబ్బులు ఇవ్వడం నాకు ఏం తప్పు చేయకుండా కానీ నా మీద హరాస్మెంట్ చేస్తూ నా బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి ఆ బాధతో మాకు ఏసీబీ కంప్లైంట్. నాకు కూడా కొన్ని పైసలు కావాలా మళ్ళీ ఒక మాట్లాడుతుండంట. ఇంకా 2-3 పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పేరు కూడా చెప్పిండు. వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకుంటారని చెప్పి వాళ్ళ కూడా రికార్డింగ్ ఉన్నాయి సార్. మొత్తం అన్ని రికార్డింగ్ కూడా ఇప్పుడు సార్ పర్మిషన్ ఇస్తే మేము అందరూ రికార్డింగ్ ఇచ్చేస్తారు, మొత్తం ఇచ్చేస్తారు రికార్డింగ్. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस की जानिब से तौहीन रिसालत की मजम्मत, हैदराबाद में तामीर मिल्लत के जलसा रहमतुल्लिल आलमीन में करारदाद मंजूर। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना के राजभवन समेत दीगर दफातर में मुनक्किद की गई तकरीबात। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पेश किया गया भरपूर खिराज। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने जिले जनगांव में पहली रायतू वेदिका का किया इफ्तिताह। कहा मरकज धान पर MSP कीमत से जायद अदायगी पर तेलंगाना की हौसला शिकनी कर रहा है। वज़ीर आला केसीआर ने कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को बनाया तनकीद का निशाना। कहा मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत को बदनाम करने चोर ड्रामा रचा था। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से सैलाब मुतासरीन को फ्री मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने का सिलसिला जारी। उमर कॉलोनी बाबानगर में किया एक और मेगा हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन। हुकूमत की इमदाद नहीं पहुंचने का इल्जाम लगाते हुए शहर हैदराबाद के कई इलाकों में एहतजाज। एक शख्स ने अंबरपेट रुकन असेंबली के मकान के बाहर की खुदसोजी की कोशिश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।